फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हसनैन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, वो है वियाग्रा। वियाग्रा एक ब्रांड नेम है। इसके अंदर जो मेडिसिन है वो सिल्डेनाफिल होती है। सिल्डेनाफिल 20, 25, 50 और 100 मिलीग्राम में भी आती है। ये 4 डोजेज फॉर्म है, 5, 20, 25, 50 और 100 मिलीग्राम। अब इंडिया में ये कई नामों से आती है। इंडिया में जो ओरिजिनल फाइज़र का रिसर्च मॉलिक्यूल है वियाग्रा है, बड़ा महंगा है, 1000 से ऊपर का है। और जो सस्ते इसके वर्जन्स हैं उनमें सुहागरा है, सुहागरा 50, 25, 100 और उसके अलावा मैनफोर्स 50, 100 आती है। और ये विगोरा 50 और 100 मिलीग्राम, ये सारे ब्रांड नेम्स हैं, लेकिन इन सब में सिल्डेनाफिल मॉलिक्यूल होता है। ये सिल्डेनाफिल जो होता है ना, ये फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर होता है। ये बहुत गहरी साइंस है, इसमें ना जाएं। तो बेसिकली ये सीजीएमपी प्रोड्यूस करता है। सीजीएमपी नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज़ होने से होती है और वो स्मूथ मसल रिलैक्स होती हैं, और स्मूथ मसल रिलैक्स होने से जो है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उससे इरेक्शन होता है। तो बेसिकली इस मेडिसिन को जो लाइसेंस दिया गया है वो 2 चीज़ों के लिए दिया गया है। एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी मैन पावर कम होना, और दूसरा जो है इसको लाइसेंस मिला हुआ है, एफडीए अप्रूवल वो मिला पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इसकी डोजेज है वो आप 25, 50, 100 इन मिलीग्राम्स में ले सकते हैं। और एक गोली 24 घंटे में एक गोली। और जो वैसी है पल्मोनरी हाइपरटेंशन उसमें 20 मिलीग्राम दिन में 3 बार दी जाती है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है ये एक अलग सब्जेक्ट है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आपके डॉक्टर, क्लिनिशियन, फिजिशियन ये तय करेंगे कि आपको कौन सी डोज लेनी है, कब लेनी है। ठीक है। और इसको जो है 1 घंटा पहले लेना चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले 1 घंटा पहले इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। हो गया, इसका इफ़ेक्ट जो है वो 4 घंटे तक रहेगा। इसकी हाफ लाइफ 4 आवर्स है। तो इफ़ेक्ट तो इसका 6 से 8 घंटे तक रहेगा, लेकिन 4 घंटे बाद इसका इफ़ेक्ट आधा हो जाएगा। अच्छा, इसके इफ़ेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट ज़रूरी ये है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले आपका माइंड सेट सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेडी होना चाहिए, वरना नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती और ये काम नहीं करेगी। ये ड्रग जब ही काम करेगी जब आप मूड बनाएंगे सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले, या अपना माइंड सेट आपका स्टिमुलेट करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को, तभी ये ड्रग काम करेगी। अब इसमें एहतियात किन केसों में लेना चाहिए? अगर मान लो आपको किडनी प्रॉब्लम है और आपका क्लियरेंस जो है ये आपका 30 ml पर मिनट से कम है, तो इसको 25 मिलीग्राम डोज से आप ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर आपको लीवर के इश्यूज़ हैं तो लीवर के इश्यूज़ में भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इंक्रीज्ड एक्टिविटी से एंजाइना या हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी हो जाता है, तो अगर आप उन रिस्क पे हैं जिसको सीढ़ी चढ़ते में सांस फूलती है, सीने में दर्द होता है, या कोई भी फिज़िकल काम करने से सीने में दर्द होता है, एंजाइना है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करने से बचें। ऑफ लाइसेंस यूज़ इसका यह है कि ऑफ लाइसेंस जो लोग एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन पे हैं या एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस पे हैं, उनमें एक सेक्सुअल एराउजल और इरेक्शन के इश्यूज़ आने लगते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ऑफ लाइसेंस डॉक्टर्स यूज़ करते हैं सेम डोज में 25 या 50 या 100 मिलीग्राम एक बार 24 घंटे में। उसके अलावा दूसरा ऑफ लाइसेंस यूज़ इसका ये है, जो कंट्रोवर्शियल यूज़ है वो है फीमेल सेक्सुअल एराउजल में। वो 20 मिलीग्राम से लेके 100 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। नॉर्मली 20 मिलीग्राम इंडिया में मिसमी नाम से एक टैबलेट आती है, वो देते हैं। वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कैसे देना है, अगर फीमेल में सेक्सुअल डिज़ायर, और वो तो कब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इंटरेक्ट करती है बहुत सी दवाइयों के साथ। अगर आप जो हैं प्रोस्टेट की दवाइयाँ ले रहे हैं तब भी इनसे बचना चाहिए, जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन, टमसुलोसिन।
इन सारी दवाइयों के साथ आपका बीपी लो कर सकती है। खा रहे हैं वो, या फिर सीवियर हाइपरटेंशन में भी कई बार दे दी जाती हैं। तो ये दवाइयाँ जो हैं इनके साथ इसको लेने से आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा। आप कभी भी खड़े हों तो धीरे धीरे खड़े हों, गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं लो ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ये सारी दिक्कतें आएंगी। अब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट, अगर आपके चेस्ट में पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या फिर खुजली हो रही है बदन में, दाने निकल आए हैं, यानी प्रूराइटिस, और जो है रैश हो गया है बॉडी में, तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये किसी भी दवाई के साथ हो सकता है, एलर्जिक रिस्पांस, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में यह है कि वो प्रायापिज्म एक इशू है इस मेडिसिन के साथ, यानी आपको जो पेनाइल इरेक्शन है, अगर वो 4 घंटे से ज़्यादा रुक रहा है, तो इरेक्शन अगर 4 घंटे से ज़्यादा होता है तो ब्लड के क्लॉटिंग हो जाती है और उसमें परमानेंट इरेक्शन इशू आ सकता है आपको। तो अगर प्रायापिज्म यानी 4 घंटे से ज़्यादा इरेक्शन हो रहा है, तब भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इन सारे बातों के अलावा छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट और भी होते हैं, जैसे हेडेक हो गया, फ्लशिंग हो गया, डिजीनेस हो गई, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो गए। उसके अलावा आपको लाल और हरे में फ़र्क पता होना कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब ये है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको 60 मिनट पहले यानी 1 घंटा पहले इस दवाई को लेना चाहिए। अब इसमें इसी फैमिली की 2 ड्रग और हैं, वर्डेनाफिल है और टडालाफिल है। टडालाफिल जो है उसका जो है 16 घंटे तक असर रहता है। तो अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी फुल डे अगर आपको रहना है तो उसके लिए आप फिर टडालाफिल यूज़ करेंगे। और वरना ये सिल्डेनाफिल के बारे में जानकारी थी। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी, आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फार्मासिस्ट हसनैन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक